मैं हूं रमेश कुमार। वक्त की जो बड़ी खबर है, देर रात की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो साधु के बेस में एक शातिर लुटेरा था, जिसे सेक्टर 39 की टीम ने गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। तस्वीरें देख सकते हैं 39 थाना के जो पुलिस कस्टडी में दिखाई दे रहा, ये शातिर वही साधु बदमाश है जो साधु के बेस में एक लुटेरा था। एक महिला के घर में मांगने के लिए पहुंचा और उसकी रिंग उंगली से उतार कर रफू चक्कर हो गए। ये दो लोग थे जिनके रूट बनाए गए। रूट के जरिए ये किस रूट से आए थे, कहाँ मोटरसाइकिल छुपाई थी, पुलिस ने 12 घंटे से पहले इस मामले को सुलझा लिया है और इस शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें देख सकते हैं। 39 थाने के एसएचओ रामदयाल साहब से अपने फोन कॉल पे बात की तो उन्होंने क्या जानकारी दी, तस्वीरें आपके सामने हैं। हाँ जी रमेश जी। सर नमस्कार, रमेश बात कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर एक यार आज एक रात के 11 बजे भी आप जाग रहे हो और ये कमाल है। हाँ जी, हाँ जी सर। सर ड्यूटी है जी, क्या करें। सर एक जो स्नैचिंग का मामला था आज दिन में, एक रिंग, गोल्ड की रिंग का, सर ये क्या मामला था, पूरा ये हुआ है जी अभी जो जिसकी गिरफ्तारी हुई है। बेसिकली बहुत अजीब जे एक अलग तरह का दुनिया को अवेयर करने वाला, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया को अवेयर करने वाला मसला है कि साधु के रूप में दो, मतलब के यंग मैन साधु का रूप धार के घरों में गए और शनिवार है। इनको आप जी इनकी वीडियो भी दिखाना, जो वीडियो में ये बोल रहा है, साउंड भी आ रही है कि आपको क्या मिल जाएगा, आपको नौकरी पक्की मिल जाएगी। पहले खुशी से दान, तुम्हारी तकदीर में खुशी आएगी, नौकरी मिलेगी आपको सरकारी। तो एक फीमेल बेचारी अकेली थी, बच्चा उठाया हुआ था उसने, उसके जी। घर में घुस के इसने उसके जबरदस्ती रिंग उतारी, सोने की रिंग क्या हाथ ये में रूम के पहनी उसके हुई, कमरे के अंदर चला गया था ये? या उसके मतलब कह लो पौड़ियों के बाहर के साथ में ही। तो उसने उस बच्चा उठाया हुआ था, तो उस वजह से वो ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकी, तो इसने जबरदस्ती रिंग उतारी और वहां से ये चले गए। उसके बाद आधे जी घंटे बाद कॉल आई पुलिस को, आधा घंटा निकल चुका था। सो वी जी रश्ड देयर। उसकी सारी बात सुन के हमने रूट देखा कि जी किस रूट में ये जा सकते हैं। 3 रूट बनते थे वहां से, तीनों जी रूटों के कैमरे चेक करते 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 हमने 1.5 किलोमीटर दूर तक एक रूट ट्रेस हुआ, जिसमें ये 1.5 किलोमीटर बाद जाके आगे पेट्रोल पंप के पास इन्होंने मोटरसाइकिल खड़ा किया हुआ था अपना। जी इन साधुओं ने मोटरसाइकिल खड़ा किया हुआ था, वहां से हमें मोटरसाइकिल दिखा के मोटरसाइकिल पे ये बैठ रहे हैं, वो सीसीटीवी में आया। जी तो फिर हमने, हमारा जो P CCC है, वहां से जाके इस मोटरसाइकिल का नंबर पड़ा, वो होशियारपुर का था। जी होशियारपुर में रजिस्टर्ड था, पंजाब में, जी यहाँ से 150 किलोमीटर दूर। लकीली मैं वहां का रहने वाला हूं, तो मैं वहां की पुलिस से कांटेक्ट करके इनके जहां भेजा, जहां ये भीम नगर पुरहीरा हमारा वहां पे गांव है होशियारपुर के बाद, तो वहां फिर पुलिस गई। वहां हमारे जो नोन थे बंदे वो गए और वहां झुग्गियों का ये रजिस्ट्रेशन हुई है, वहां कोई भी एड्रेस नहीं है, जी भीमनगर के नाम से एड्रेस है। तो फिर उसके बाद हमें उसके बीच में फोन मिला, फोन ट्रेस हो गया, फोन की लोकेशन आ गई। तो जहां पे ये मोटरसाइकिल खड़ा था, जी वहां पे हमने ट्रैप लगाया जाके। ट्रैप लगाते वक्त हमें 2 घंटे के बाद ये बाहर आया, ये लड़का, जी और इसका पूरा साधु का रूप उतरा हुआ था। ये पूरा यंग मैन, इसकी फोटो भी यंग मैन की जो इसने डीपी लगा रखी है। तो जी ये जैकेट में अपना मोटरसाइकिल उठाने लगा। वहां पे इनकी झुग्गियों में जितनी भी लेडीज थी, वो मतलब उन्होंने क्या क्या नहीं हमारे साथ किया, तो आज किसी इसकी पब्लिक वाले गिरफ्तारी ने हुई किस कहाँ से जी? वहीं से, झुग्गियों से, मोहाली के 81, वो जहाँ सनेटा है उस साइड से, लांडरा साइड से झुग्गियां हैं बहुत ज्यादा। जी तो वहां पे इसका मोटरसाइकिल भी मिल गया, जो होशियारपुर में रजिस्टर्ड है। जी तो मोटरसाइकिल कौन सा था ये? मोटरसाइकिल इसका है मेरा ख्याल से स्प्लेंडर टाइप। जी तो वहां से अभी इसका दूसरा साथी हम ढूंढ रहे हैं, और साधु के भेष में घरों में जाके ये बोल इसके आप सुनाएंगे लोगों को, तो लोग राम राम जपने लग जाएंगे इनकी आवाज से, पे आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, भगवान ऐसे करेंगे। तो इस इट्स ए वेरी डिफरेंट, इट इज वेरी डेंजरस हम्म, मोड्स ऑपरेंडी।
अच्छा, इसके नाम की पहचान किस नाम से हुई है जी? नाम तो सर्वेश है इसका, जो कि जी। हमें फिर मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन से मिला, और जब इसको पकड़ा तो सर्वेश इसी के नाम से मोटरसाइकिल था, यही बंदा था। फिर लेडी को उसकी फोटो भेज के लेडी को बुलाया वहां पे, सो वी कुड रिकवर द दिस रिंग ऑफ द लेडी, गोल्ड रिंग ऑफ द लेडी। वेरी वेरी हार्ड वर्क हुआ आज, जितनी इनकी जो वहां जे इनका जिस वक्त ये कम्युनिटी कह लो, और इन्होंने चिपट गए जो। जिस वक्त ये वारदात हुई, क्या वो लेडी अपने बच्चे के साथ अकेली थी या कोई और भी था अकेली साथ? थी घर में, अकेली थी बेचारी। अकेली थी। हाँ, तो ये 2 लोग थे जी? ये 2 लोग थे। तो एक-एक घर में जाते थे, दूसरे घर में, तो एक दूसरे को इशारा करके ये बुला लेते थे। ये हाउसिंग बोर्ड के छोटे-छोटे मकान हैं जहाँ पे ये गए थे, जी, सेक्टर 41 40 पे, में या 41 में जी? 41 में। तो गिरफ्तारी दोनों की हुई है जी, एक की हुई है? एक ही हुई है, और दूसरा आइडेंटिफाई हो गया है, वो भी जी। पकड़ेंगे, लेकिन वो वहां से भागे। लेकिन हमें जो मोटरसाइकिल वांटेड था, जहाँ जो रिंग थी, जो मेन अक्यूज्ड था, जिसने जाके लेडी को एंटरटेन करा था, जिसने रिंग उतारी थी, वो जी। एवरीथिंग वी हैव रिकवर्ड सो फार। चलो, अब ये रिकवरी हो गई जी, अब इसका देर रात मेडिकल करवाया जा रहा है जी? हाँ, मेडिकल करवाया जा रहा है, और जो फॉर्मेलिटीज है हमारे लॉज की, जी। वो सारी की सारी हम कंप्लीट करके कल को इसका रिमांड लेंगे, और ताकि दूसरे साथी को इसको पकड़ सके। और ऐसा भी हो सकता है जी, रिमांड के दौरान कुछ और भी खुलासे हो, तो क्या पता ऐसी वारदातें कितनी जगह बिल्कुल अंजाम दी बिल्कुल, हो। पेपर में आप अवेयर करेंगे लोगों को, तो सभी हम्म, को शाया होगी, तो पता लगेगा लोग कौन किस किस के साथ आए हैं, तो लोग और हम्म, बताएंगे जी इसके बारे में, और पुलिस में भी हम पता करेंगे, हमारा जो रिकॉर्ड होता है उसमें भी ढूंढेंगे कि इसका कोई पहले केस तो नहीं है। जी। सो एवरीथिंग वी आर डूइंग, बट ये आपका साथ चाहिए मीडिया का, कि हम्म, लोगों को अवेयर करें, और इसकी आवाज जरूर सुनाएं लोगों को, जैसे ये जी घरों में जी, जाके जरूर जरूर। बोलते हैं। और बहुत ही अवेयर रहने वाली बात है, और हमारी सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी में कैसे कैसे मतलब ये ह्यूमन बीइंग, डेंजरस ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं, उनसे हमें कैसे प्रिकॉशन लेना है, वी हैव टू टेक केयर, बिकॉज पुलिस हर जगह हो नहीं सकती, पॉसिबल भी नहीं है, कुछ लेकिन आम जनता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ऐसे लोगों से भी अवेयर रहे हाँ, मैं कि ऐसी आज भी वारदातें आम एक ना हो। रिक्वेस्ट करके आया हूँ कि आपने अगर सोना पहना है तो थोड़ा सा अपना सिस्टम से पहनिए, जिसको आप देख सकें, शो ऑफ की, मतलब किसी को प्रोबेबिलिटी ना दें, अपॉर्चुनिटी ना दें कि वो अपॉर्चुनिटी, ओपन अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लेकिन ये बंदे तो बहुत डेंजरस निकले, और घर में जाके एक बेचारी क्या करती वो, जी जी। है ना, इससे ज्यादा प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं बच्चे के साथ, और जबरदस्ती इसने उसकी रिंग में से, मतलब फिंगर में से उतार ली। हम्म। तो तो वी ये कुड वी काफी कुड शातिर लगता है, पहले भी लगता है इसने कोई वारदातें ऐसी हाँ, दी होगी लेकिन अंजाम तभी। जिस भेष में आया है ना ये रमेश जी, जी। ये बहुत ही हमारे लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, और इनकी डेंजरस है। ठीक है सर। चलो, अब इसकी गिरफ्तारी होगी, अगर पुलिस रिमांड के दौरान और देखते हैं बड़े खुलासे होंगे जी, क्योंकि जैसे इसकी हरकतें लग रही है। थैंक यू। दिस अपील टू द पब्लिक फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम द पुलिस साइड, दैट बी अवेयर, इनको घुसने ना दें, लोगों को बाहर ही एंटरटेन करें, और अपनी सोसाइटी में चौकीदारी वगैरह जरूर थैंक यू रखें, सर, कोई थैंक यू सो प्रिकॉशन लें। मच, जो आपने हमारे साथ देर रात भी बात की और जानकारी दी इस केस के बारे में। थैंक यू। थैंक यू। फ़ोन कॉल पर थे हमारे साथ सेक्टर 39 के थाना प्रभारी रामदयाल साहब। उन्होंने कैसे जानकारी दी कि इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, इसके साथी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस रिमांड के दौरान हो गए कई हैरान कर देने वाले खुलासे कि इससे पहले भी कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, ये अब आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी रवि के साथ रमेश कुमार।